हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किसी भी फंक्शन को विथ द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक्चुअली अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी नेम अगर आप है ना रिकॉल करें तो उसका मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण को अगर आप दो पार्ट में लिखें तो रूप और अंतर, मतलब कोई भी जो फंक्शन होता है ना उसके रूप में अंतर कर देना है। मतलब फंक्शन वही होगा, जस्ट उसको दूसरे फॉर्म में लिख देना है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज वो दूसरा फॉर्म क्या होगा, राइट। हम वो दूसरा फॉर्म क्या लिखेंगे जिससे वो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये पूरे पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। हाँ, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यस। इसे सॉल्व करने के पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं जिसको आप है ना नोट कर लेंगे। अगर एफ का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सपोज कीजिए कोई फंक्शन कैपिटल एफ आ जाता है प्लस कांस्टेंट सी, तो इसी फंक्शन में अगर एक्स को आप रिप्लेस कर देते हैं किसी लीनियर फंक्शन में ए एक्स प्लस बी में, और अब अगर उसे इंटीग्रेट करते हैं तो भी फंक्शन का कैरेक्टर वही होता है, मतलब वो एफ ए एक्स प्लस बी ही मिलेगा, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जिसको आप यहाँ पे ए देख पा रहे हैं वो हम लोग को डिवाइड में लिखना पड़ता है प्लस सी। इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिलता है। और अगर आप चाहते हैं करने के लिए साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, मतलब एक्स को आपने चेंज कर दिया ए एक्स प्लस बी में, तो इसका इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब कैरेक्टर वही है, कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, केवल कोफिशिएंट को क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, ये आपको समझना है। चलिए हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है, आपको पहले से मालूम है कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे इसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इंटीग्रांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीग्रांड, इसे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रांड, यस। तो दोस्तों करना क्या है कि जो इंटीग्रांड है ना उसको उस फॉर्म में चेंज कर देना है जिस फॉर्म का इंटीग्रल, मतलब उसका रिजल्ट आप टेबल में पढ़ चुके हैं। टेबल जो हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन का कि साइन का माइनस कॉस होता है, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। मतलब हमें एक नॉन इंटीग्रांड में जिसका हम लोग रिजल्ट जानते हैं उसमें चेंज कर देना होता है, उसी रूप में चेंज करना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास दिया हुआ है tan स्क्वायर एक्स, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर एक्स का कोई टेबल में हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते हैं, कोई रिजल्ट के तौर पे इसको याद नहीं किए हुए हैं। तो करना क्या होगा, इस tan स्क्वायर एक्स को, मतलब इस इंटीग्रांड को लिख देना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो है tan स्क्वायर एक्स ही ये भी, लेकिन इसके रूप में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, उसके रूप में अंतर कर दिया जाता है। फायदा क्या हुआ, टेबल में आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, टेबल में आप किसी कांस्टेंट मतलब 1 2 3 किसी का भी इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं।
तो क्या करना होगा, इसको सबसे पहले दो पार्ट में लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन, राइट। अब यहां से क्या मिल गया, सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x, और 1 का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, x, प्लस क्या आ गया c। अगर आपको मालूम नहीं है कि 1 का कैसे होता है तो उसको भी आप देख लीजिए। 1 का मतलब हो गया x⁻0, और x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1/n+1 प्लस c। तो यहां क्या लिख देंगे, x⁻0 +1/0 +1 प्लस c। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर 1 आ जाएगा और नीचे 1, यानी x प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इस तरह से आप 1 का इंटीग्रेशन भी आप समझ सकते हैं। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, जस्ट जो इंटीग्रांड होगा जिसे इंटीग्रेट करना है उसके रूप में क्या करना है, चेंज कर देना है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग टेबल में मतलब एज ए फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, तो इसके रूप में अंतर करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 - cos 2θ/2। तो इसे लिख दिया 1 - cos 2x/2। रिजल्ट क्या हुआ, 2 हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और यहाँ पे बीच में माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 1 का अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे और -cos 2x का अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ए होल का ब्रैकेट ले लेंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x, और cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin थीटा। तो वैसे ही cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी a हम लोग को प्लस c, ये रिजल्ट आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रांड के है ना फॉर्म को क्या करना है, चेंज कर देना है, उस फॉर्म में चेंज करना है जिस फॉर्म का अध्ययन हम लोग ऑलरेडी एज ए फॉर्मूला कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही सपोज कीजिए आपके पास दिया हुआ x² - 1/x² + 1 दिया हुआ है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में क्या करेंगे, x² + 1 करके -2 कर लेंगे और नीचे x² + 1 कर लेंगे। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, x² + 1 अपॉन x² + 1 -2/x² + 1 और इंटीग्रेशन दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे और -2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे dx अपॉन क्या बच जाएगा, x² + 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x, और dx है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1/x² + 1 किसका होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का। तो 2 इंटू क्या, tan इनवर्स x + c। तो हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रांड को दो ऐसे इंटीग्रांड में चेंज कर दिया जिसका इंटीग्रेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो है चेंज करना पड़ेगा उसको सर्टेन फॉर्मूलाज को यूज करके, सर्टेन कंसेप्ट को यूज करके, उसको वेल नोन इंटीग्रांड में। ठीक है, आगे देखिए साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे सोल्व होगा, नथिंग प्रॉब्लम हेयर। क्यों, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर इसको निकालना चाहें तो इसको लेफ्ट में लेकर आते हैं, 4 साइन क्यूब थीटा क्या मिल गया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सो साइन क्यूब थीटा बिकम्स 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। इसी तरह से इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन क्या 4, और फिर यहाँ पे 4 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया और 3 साइन x का इंटीग्रेशन कर लिया और माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन कर लिया, ये होल का ब्रैकेट लेंगे। अब यहाँ पे ये 3 भी बाहर आ जाएगा, 4 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो क्या मिल गया 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
माइनस ये 1/4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब क्या है, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस 3/4 इंटू कॉस x। साइन 3x का माइनस कॉस 3x बाई 3 कोफिशिएंट डिवाइड होगा और माइनस पहले से तो प्लस 3/4 सॉरी प्लस कॉस 3x बाई 4 इंटू 3 प्लस c, यानी रियलिटीज माइनस 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। तो ये आ गया हम लोग को। तो ये काम करना है, इंटीग्रांड को हम लोग वैसे इंटीग्रांड में कन्वर्ट कर देंगे जिसका रिजल्ट हम पहले से जानते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है cos टू दी पावर 4x dx, एक क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना है, इसको लिख देना है cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर dx। सो 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। नाउ वी यूज a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। इसके बाद cos स्क्वायर 2x, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और cos स्क्वायर 2x फिर से हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी 2 इंटू 2x 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 2x अपॉन 4 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 एलसीएम लेना है। जब 2 एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम नीचे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x प्लस 2 2 जा 4 कॉस 2x अपॉन में क्या मिल गया मेरे को 8, क्योंकि 2 जो एलसीएम था वो नीचे आ गया। अब 2 प्लस 1 क्या हो गया 3/8 अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 1 3/8, तो 3/8 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से, केवल dx हो गया। फिर यहाँ पे cos 4x/8, तो 1/8 को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, तो cos 4x हो गया। और यहाँ पे 4/8 मतलब 1/2 हो गया, तो 1/2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ बच गया cos 2x dx। अब आप लोग को मालूम है कि dx का क्या होता है, dx मतलब आगे 1 है तो 1 का क्या हो जाता है x, तो क्या आ गया 3x अपॉन 8, यहाँ मिल गया cos 4x अपॉन 8 और यहाँ मिल गया cos 2x का क्या होता है sin 2x, सो sin 2x और कोफिशिएंट 2 डिवाइड होगा और 2 पहले से, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस c। इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं। जैसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू दी पावर लॉगरिथम ऑफ रूट x बेस e अपॉन x, और इसे इंटीग्रेट करना है। आप लोग को लॉग का एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था a टू दी पावर लॉग x टू दी बेस a, अगर a दोनों सेम होता है तो इसका आंसर x होता है। तो यहाँ पे a दोनों सेम है ना, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया रूट x और नीचे क्या है x, तो रूट x से जब x कटेगा तो 1/√x आएगा। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1/2 भी आप लिख सकते हैं। ये टोटल n की तरफ वर्क कर रहा है, तो क्या आ गया x टू दी पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस क्या c। 1 में से हाफ को माइनस कर रहे हैं तो हाफ बच जाएगा, हाफ का 2 चला जाएगा ऊपर, और 1 में से हाफ माइनस हुआ तो 1/2, यानी x का पावर 1/2 प्लस c, यानी 2 इंटू √x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जस्ट क्या करना है, आपको फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है। अगर फॉर्मूला यूटिलाइज करना आप जान रहे हैं, है ना, तो उसे यूटिलाइज करके आप वैसे इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेना
जिसका रिजल्ट तुम पहले से जानते हो। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सेक स्क्वायर का मतलब हो गया 1/कॉस स्क्वायर और कॉसेक का मतलब 1/साइन स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब ऊपर 1 छुपा हुआ है, तो 1 जो छुपा हुआ है तो 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहता है उसका मान तो 1 होता है। जब हम लोग सेपरेट डिवीजन करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होकर 1/कॉस स्क्वायर मिल जाएगा और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर 1/साइन स्क्वायर मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है tan x और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ मिल गया माइनस कॉट एक्स प्लस क्या c। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आसानी से विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। कुछ और भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 प्लस साइन के एक्स अंडर रूट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस साइन को लिख देंगे पहले कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। आपका सवाल होगा सर ये हम कैसे समझेंगे, ये फर्स्ट टाइम जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे समझूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखकर आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया जनरेट होगा कि वो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाता है ना। इसीलिए कहा गया कि मैथ्स और साइंस में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किसी को भी नहीं आता, फर्स्ट टाइम मैं भी नहीं जानता था, मैं भी बहुत मेहनत किया तो जाना। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाता है। तो यहाँ टोटल थीटा हो गया, तो आ गया 2 कॉस स्क्वायर, जो थीटा है उसमें अपॉन क्या कर दिया 2 कर दिया, इसका अंडर रूट, राइट। 2 का रूट क्या मिल जाएगा, √2 से हम लोग बाहर कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर से कैंसिल, तो बच गया कॉस π/2 अपॉन 2 π/4 और माइनस k/2 इंटू एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये मिल गया साइन π/4 माइनस kx अपॉन 2 प्लस c, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे माइनस k/2, तो उसे डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तो माइनस k/2 को डिवाइड कर लिया। 2 कहाँ चला गया न्यूमरेटर में, तो रिजल्ट क्या हो गया 2√2 अपॉन माइनस के साइन π/4 माइनस kx अपॉन 2 प्लस क्या c। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, विथ द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और भी कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, जैसे सेक एक्स अपॉन लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस tan x, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, राइट। तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो सेक एक्स प्लस tan x है, तो सेक एक्स माइनस tan x से अप्स एंड डाउन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अब यहाँ क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू tan x, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 का इक्वल होता है, तो 1 हो गया नीचे। तो अब अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का मिल गया क्या हम लोग को tan x, और सेक इंटू tan का क्या मिल गया सेक, तो प्लस क्या आ गया c। इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
हम लोग एक क्वेश्चन और भी लेते हैं और उसको भी समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन 5 प्लस 3x का रूट प्लस 4 प्लस 3x का रूट, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज करेंगे। इसे प्लस है ना तो माइनस लेकर 5 प्लस 3x का रूट माइनस 4 प्लस 3x का रूट अपॉन 5 प्लस 3x का रूट प्लस 4 प्लस 3x का रूट, और चूंकि ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी तो करना पड़ेगा। सो 5 प्लस 3x का रूट माइनस 4 प्लस 3x का रूट dx। अब क्या है, 5 प्लस 3x का रूट माइनस 4 प्लस 3x का रूट अपॉन, यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर। जैसे ही ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हटकर 5 प्लस 3x हो जाएगा, अब माइनस, फिर जैसे ही बी स्क्वायर करेंगे मतलब रूट 4 प्लस 3x का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, 4 प्लस 3x बच जाएगा dx। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका 3x, और जब निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो -4 और -3, तो -3 और प्लस 3x क्या होगा, कैंसिल। ये -4 और यहाँ +5, तो नीचे 1 बच जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 1, तो बच गया 5 प्लस 3x, रूट का मतलब 1/2 होता है dx, और -4 प्लस 3x, रूट का मतलब 1/2, और यहाँ भी क्या dx। नीचे क्या बचा हुआ है, 1, क्योंकि 5 - 4 1 हो गया, तो 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे x टू दी पावर n का। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो क्या हो गया इसका, 5 प्लस 3x का पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, कोफिशिएंट डिवाइड करोगे ना यहाँ 3, और माइनस 4 प्लस 3x का हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू 3 प्लस क्या c। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस हाफ क्या हो गया, 3/2, तो 5 प्लस 3x का पावर 3/2, और यहाँ 3 इंटू इसका वैल्यू 3/2 माइनस 4 प्लस 3x टू दी पावर 3/2, 3 इंटू 3/2 प्लस c। सो 9/2, 2 को ऊपर कर लेंगे, 9 को नीचे, 5 प्लस 3x का पावर 3/2 और 2/9, 4 प्लस 3x का पावर 3/2 प्लस क्या c। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग का ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इतने क्वेश्चन देखने के बाद। हम लोग जब अगले दिन आएंगे तो आपसे बात करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में।